हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो कसा काय मुंबई। मैं हूँ आरजे अनुज। सुबह के 4 बज रहे हैं और आज है मुंबई के सबसे बड़े फेस्टिवल का पहला दिन। गणेश चतुर्थी शुरू हो गई है और अगले 11 दिन मचने वाली है धूम। क्यों? और एक गोल्डन टिप आप सभी के लिए, अगर आप परेल साइड जा रहे हैं तो ध्यान रखना लाल बाग एरिया में होगा ट्रैफिक 24/7, क्योंकि मुंबई के मशहूर लाल बाग चा राजा वहाँ विराजमान हो चुके हैं। मन्नतों के गणपति है लाल बाग चा राजा, इसलिए लाखों की तादाद में लोग उनके दर्शन करने आएंगे रोज, तो ध्यान रखिएगा। अगला गाना हमारे प्यारे गन्नू बाबा के लिए। सुनते रहिए 91.6 FM। गणपति बाप्पा मोरया। वो जो पीरियड आया है वो हमको सब सबक सिखा के पापा नहीं आ रहा है ये सुन के हमारे भी नींद उड़ गई थी। वो टाइम पे तो ऐसा लिटरली लगा था कि फेस्टिवल खत्म हो गया। 10 दिन इधर बिल्कुल एक भी आदमी को छोड़ा नहीं अंदर। भाविकों की जो संख्या है करोड़ों के घर में, देश को समाज को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। देश की सेवा, मेरे देश के जनता की सेवा, वही मेरे भगवान की सेवा होती है। अभी कोरोना सोड़ा सब गया। नेक्स्ट ईयर हमारा ये उत्सव बड़े धूमधाम से ही होगा। 3 साल के बाद वही मूर्ति का हम लोग को दर्शन मिलने वाला है। लोगों ने उनको नाम दे दिया है, लाल बाग है ना, ये हमारा राजा है। तो आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे तो यह पल तो बहुत याद रहेगा कि पास्ट में ऐसी चीज हुई थी। लाल बाग चा राजा गणेश उत्सव के दौरान ये नाम देश भर में गूंजता है। साल दर साल इस नाम ने गणेश उत्सव के सुनहरे पन्नों पर इतिहास रचा है, पर इस नाम से जुड़े इतिहास को शायद आज भी लोग पूरी तरह से नहीं जानते। इस कहानी की शुरुआत 90 साल पहले हुई थी। 1934 में लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना हुई। यहाँ के जो व्यापारी, कोली महिला, वो सब ऐसे ही ओपन लैंड पे सब अपना बिजनेस करते थे। तो उन्होंने 1932 में मन्नत की थी कि अगर हमारे लिए एक अच्छा मार्केट होता है या हम लोग गणपति जी की स्थापना करेंगे। उस टाइम पे जो कॉर्पोरेटर थे कुंवर जी जटाभाई, उन्होंने अपनी खुद जगह दे दी यहाँ, और ये मार्केट जो आप देख रहे हैं जहाँ लालबाग के राजा विराजमान होते हैं, उसी जगह पे वो मार्केट बन गया। और 12 सितंबर 1934 को उन्होंने मिलकर गणेश चतुर्थी में लाल बाग चा राजा की स्थापना की। दिलचस्प बात यह है कि अपने इतिहास के पहले साल में राजा एक मछुआरे के स्वरूप में विराजमान हुए थे। यार लालबाग के राजा बैठते हैं, वहाँ हमारी चांद थी, उसके पीछे मेरा बचपन गया जन्म से। मैं वॉलंटियर करके काम करने को शुरू किए थे, वो काम 40 साल से मैं कर रहा हूँ। हम लोगों ने जो फॉलो किया वो स्टोरी के हिसाब से, जैसे आदमी का शरीर और हाथी का चेहरा, और बाकी जगह आप देखते हो तो आपको सब गणपति हेल्दी मिलते हैं। मतलब वही लोग पूछते कि आपका इतना स्लिम क्यों है, तो हम लोगों ने ये आर्ट फॉलो किया था। मेरे दादाजी मधुसूदन ढोंडू जी कमली, जिन्होंने पहला लालबाग चा राजा बनाया और 1935 में बनाया था। लोगों को इतना भाया वो स्वरूप था उनका कि वो टाइम पे हजारों में राजा के फोटो बिक गए थे। मतलब ये चलो एक शुरुआत थी। फिर आध्यात्मिकता और रचनात्मकता का एक ऐसा खूबसूरत संगम हुआ कि हर साल राजा अलग स्वरूप में आए। 1947 में स्वतंत्र भारत का जश्न मनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, तो उसके अगले साल महात्मा गांधी के रूप में विराजमान हुए। मेरे दादाजी के बाद 60s में मेरे बड़े चाचा वेंकटेश कामली, उन्होंने वो कंटिन्यू किया। फिर जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो 2002 से लेके आज तक मैं और मेरे पापा, मतलब रत्नाकर कामली और मैं, ऐसे मेरा 3rd जनरेशन है, तो हम लोग ये राजा के सेवा में है। राजा को जितनी श्रद्धा से बनाया जाता है उतने ही प्यार से सजाया भी जाता है। 2006 में जब भी राजा के पाँव के ऊपर सोन पावला बनाने की
मंडल की जब भी बात हुई, लेकिन पीरियड था खाली 3 महीने का। लाल बाग के राजा के ऊपर नवस के लिए मतलब 21 नारल, 51 नारल, 100, 101 नारल ऐसे डालते हैं। उसमें मिट्टी के पाव में थोड़ा सा खराब आती थी, इसके लिए मंडल ने सोचा कि अपन उसके ऊपर कवर करेंगे और मैं प्रयत्न किया। वो मिट्टी के पाव के ऊपर सेम टू सेम बैठना मांगता है और थोड़ा भी स्क्रैच नहीं होगा। वो लाल बाग का राजा ने मेरे से करके लिया। उन्होंने मेरे को मंडल के पूरे राजा के दागिने गहने जो बनाने को बोला और मंडल का मैं एथोराइज सुवर्णाकार करके उन्होंने मेरे को लेटर दिया। वक्त के साथ इस त्योहार का, इस जगह का और राजा का महत्व करोड़ों भक्तों के जीवन में बढ़ता ही जा रहा है और उन्हीं भक्तों में से एक हैं मुंबई के रहने वाले सुजीत शर्मा। लोग कहते हैं कि मुंबई में कई गणपतियां हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन लाल बाग के राजा के प्रति क्यों? लेकिन किसी एक विशेष चीज़ का एक विशेष स्थान भी होता है, तो वहाँ पर जाके आप फील कर सकते हैं। वहाँ आप राजा के सामने खरीद रहिए, आप मूर्ति को जब देखेंगे तो आप जहाँ से भी, किसी के एंगल से भी देखिए तो लगेगा राजा आपको ही देख रहे हैं। तो मूर्तिकार जो हैं उनकी बनावट भी ऐसी होती है। आज लाल बाग ये वर्ड में इतना वेट है, लाल बाग और वहाँ का राजा। लाल बाग का राजा जो नाम है वो गिरगांव कुंभार वाले लोग और आगे गिरगांव, उसने जितने रहवासी है ना, वो लोगों ने लाल बाग का राजा करके नाम दिए। लोगों ने उनको मतलब नाम दे दिया कि अरे लाल बाग है ना, ये हमारा राजा है। तो मैंने पहली बार उनके पैर चरण को स्पर्श किया तो उसके कुछ कंकु मेरे इधर लग गए थे माथे पर, और फिर मैंने उस रुमाल से मुंह धोने के पहले मैंने बोला इसे मिटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम राजा से मिला था। तो मैंने अपनी रुमाल निकाली और उस कंकु को पहले अपने पास यादों के लिए रख लिया। आज हो गया है तकरीबन 10 से 11 साल, आज भी वो रुमाल वैसी की वैसी ही मेरे पास पड़ी है। कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Let's move on to more news where the Lal Bagcha Raja Ganpati Mandal has now made a big announcement. Lal Bagcha Raja Mandal has decided not to hold any Ganesh festivities in view of COVID-19. This is the first time in the history. 86 साल से चली आ रही परंपरा इस बार टूटने जा रही है। पैंतालीस साल की उम्र में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ ना, तो मैं बचपन से बप्पा को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज अच्छा फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ना कि इतना सन्नाटा छाया हुआ है ना, कि इतना तो सन्नाटा तो शायद बप्पा के जाने के विसर्जन जाने के बाद भी नहीं होता है, जो इतना सन्नाटा छाया हुआ है। सब लोग बोला रहे वो लाल बाग का राजा वाला है। अभी गणपति नहीं बोलेगा तो मेरे आँख में भी अभी आंसू आने लगे। बहुत बुरा लगा मुझे तो रोने का बाकी था। इस साल राजा बैठेंगे नहीं, कुछ भी करके बैठने चाहिए थे। पहले ही दिन गणपति के मेरा बर्थडे था, पहली बार ऐसा संयोग बन रहा है जीवन में कि बर्थडे के दिन राजा विराजमान होंगे। तो मैं जब ये खबर सुना तो मैं तो टूट गया। मतलब ये लेना पड़ा निर्णय, बड़े कठिन काल था वो निर्णय लेने के लिए। जो बनाने का जो अलग ही मजा है, आफ्टर ऑल दिस इज अ क्रिएटिविटी। तो एक एक्साइटमेंट रहता है लोगों को कि अरे यार फोटो सेशन के टाइम पे आज थ्रोन क्या दिखने वाला है नया। तो ये सब जो एक मजा है सब हम लोग मिस कर रहे हैं। मतलब इतना साल में हम लोग, मैं 53 साल से दागिना कर रहा हूँ, 53 साल हो गया, लेकिन वो जो पीरियड आया ना, वो हमको सब सबक सिखा के गया कि ऐसा भी हो सकता है। भाविकों की जो संख्या है वो करोड़ों के घर में, हर दिन 15 लाख लोग आते हैं, 10 दिन में कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग आते हैं। तो उसमें से 1% आया तो 1.5 लाख लोग आएंगे, 1.5 लाख लोग आएंगे तो इसका नतीजा हम सब जानते हैं।
2020 में समाज के हित के लिए लाल बाग चा राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने गणेश उत्सव न मनाने का निर्णय लिया। इस खबर ने लोगों का दिल तोड़ दिया, पर फिर उनकी अगली घोषणा ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जहां राजा की स्थापना होती है, उसी जगह ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन और हेल्थ कैंप लगाने का निर्णय लिया गया। लालबाग का राजा ये लाखों करोड़ों भाविकों का श्रद्धा स्थान है और आप देख रहे हैं कि आज 7वां दिन है। आज हम लोगों ने 5000 बॉटल्स यूनिट्स जमा किए हैं खून के। यहाँ बहुत सारी रक्तपेढ़ियाँ आके हम लोग को सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे रक्तदाता आ रहे हैं और प्लाज्मा दान भी हम लोग का चल रहा है। कम से कम 1-2 दिन में 200 के ऊपर प्लाज्मा दान भी हो जाएगा। This Lalbagh Cha Raja is the only mandal who is venturing into public community health projects, maybe a blood donation camp, maybe health checkup camp, or this plasma donation, which is a new concept. महाराष्ट्र के जो पुलिस कोरोना में शहीद हुए हैं, उनके फैमिलीज के लिए भी शौर्य सम्मान और 1 लाख रुपया दे रहे हैं। 15 जून 2020 को जो हिंदुस्तान चाइना बॉर्डर पर पे जो हो गया, हमारे 22 जवान शहीद हुए, उनके फैमिलीज को भी हम लोग शौर्य सम्मान और 2 लाख रुपये दे रहे हैं। ऐसा ही आरोग्य उत्सव मना रहे हैं। गणेश उत्सव के दिन गणेश उत्सव ना रखकर उन्होंने आरोग्य उत्सव रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। खाली आज मूर्ति नहीं बैठी तो ऐसा कुछ नहीं, मूर्ति नहीं बैठी हुई ना तो भी बहुत सेटिस्फाइड है हम लोग कि हमने किसी को डोनेट करके किसी की जान बचाई। देश असे देव माझा, देश की सेवा, मेरे देश की जनता की सेवा अगर हम लोग करते हैं तो मेरे राष्ट्र की सेवा होती है, वही मेरे भगवान की सेवा होती। लोकमान्य तिलक जी ने जो गणेशोत्सव शुरू किया था स्वतंत्र पूर्व काल में, तो उनकी यही सोच थी कि लोग इकट्ठे होकर एक सामाजिक उनको संदेश देना था। तो ऐसा ही संदेश 2020 में लालबाग के राजा के मंडल के कार्यकर्ता ने सब मिलकर ऐसा एक निर्णय लिया कि हाँ, गणपति जी को अगर विराजमान नहीं कर पा रहे हम लोग, तो वहाँ उसी जगह पे एक सामाजिक संकल्प हम लोग करेंगे। आरोग्य उत्सव के उन 11 दिनों के अंत में 10,252 ब्लड बॉटल जमा हुए, 246 प्लाज्मा डोनेशन हुए और इस तरह जो 11 दिन राजा की सेवा में लगाए जाते थे, वो मंडल ने समाज सेवा में निवेश कर दिए। वहाँ पे मूर्ति स्वरूप में नहीं रहेंगे तो भी बाप्पा का उधर 10 दिन 11 दिन उनका वास तो उधर रहने वाला है। नेक्स्ट ईयर हमारा ये उत्सव बड़े धूमधाम से ही होगा, क्योंकि गणपति बप्पा ये विघ्न हरता है। हमारी भावना भी कहती है कि कोरोना का हम हराएंगे, जरूर हराएंगे। हमारे दुर्भाग्य से कोरोना का संकट वापस 2021 मार्च में थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हमें गणपति बप्पा का फेस्टिवल करना है, किस प्रकार करना है, उसके सारे प्लान रेडी थे। गवर्नमेंट ने रूल्स अगर चेंज करते हैं तो उसका भी प्लान रेडी था, उससे आगे जाकर और कुछ करते हैं तो उसका भी प्लान रेडी था। तो हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिसीजन लेगी तो उनका आदर करना चाहिए। देश को, समाज को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रकार का उत्सव, ऐसे प्रकार का फेस्टिवल या ऐसे प्रकार का कोई चीज हम लोग नहीं करेंगे। गए साल तो नहीं बिठाया, लेकिन ये साल 4 फुट का हुआ, लेकिन अपना मन्नत का गणपति तो बिठाया। बहुत सारे लोग कोविड की वजह से हैरान थे, तो हम लोगों ने उस टाइम पे भी सोचा कि ज्यादा लोग भीड़ ना हुए। कार्यकर्ता लोगों ने डिसीजन लेके 2021 का जो हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी है बाला साहब कांबळे, उनके शुभ हस्ते वो पाद्य पूजन सोहळा हमारा 2021 में हुआ। हम मानते हैं कि लालबाग का राजा का हर एक भाविक, उनका जो रूप है, लालबाग का राजा का जो रूप है, वो उसी तरह देखना चाहते हैं। जैसे बप्पा की मूर्ति है, हर साल सालों सालों से चलती आ रही है, तो उसमें एक उनकी जो हाइट है वो बहुत बड़ी मायना रखती है। फिर भी मंडल करके या फिर मंडल के कार्यकर्ता करके हम लोगों ने और हमारे समाज का ज़्यादा विचार किया। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 4 फीट के ऊपर नहीं करना है,
तो ऑब्वियसली एक चैलेंज था। आप एवरी ईयर जैसे बापा सिंहासन पे देखते हो वो प्रोपोर्शनेटली बहुत छोटे दिखेंगे वहाँ पे। छोटे में भी वो बापा बड़ा दिखना चाहिए, भले जगह 4 फीट है पर उसमें भी वो भव्यता चाहिए। मेरे मन में जो था, जो 1 साल से जो अंदर बैठा था कि मुझे यही करना है ये साल, क्योंकि जो आप ये साल बापा आपने देखा वो हम लोग का इच्छा था कि ये सब चीज़ें हैं वो बड़े बापा पे हो, पर रिस्ट्रिक्शन है कि दोनों पैर पे माथा टेका जाता है, इसलिए वो छोटे के लिए हम लोगों ने जब ये मंडल से ये बोला कि हमारे मन में ऐसा ऐसा करना है, और उनको वो चीज़ इतना पसंद आ गया कि मतलब उनके मन में इतना बैठ गया। जो राजा का रूप है, गहना पहन के जैसे राजा दिखती है वैसे ही 4 फुट पे वो काम करने को मेरे को बोला, तो उन्होंने चांदी के ऊपर सोना प्लेटिंग करके मूर्ति बना। लेकिन जो बड़े गणपति का रूप है दागिना पहन के, वैसा ही सेम रूप उन्होंने मेरे को बोला कि ये गणपति पे आना मांगता है। वैसा ही मैं खाली साइज छोटा किया और वो 2021 में वो छोटे गणपति के ऊपर भी मैं दागिना बनाया। फर्स्ट डे ओपन हो गए बापा, तो इतना लोग खुश हो गए कि एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों ने, कि उनको लगा कि सिंहासन पे ही रहेंगे, कुछ नया दिखने मिलेगा, पर ये टोटली आउट ऑफ द वे था। हम लोगों ने बापा को थोड़ा क्रॉस बिठाया था। 1971 में भी सेम स्टाइल में लाल बहादुर राजा का मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई थी। वही सेम लाल बहादुर राजा का जो अवतार है वो इस साल हमने बनाया था। लेकिन उस स्वरूप को, उस क्षण को मैंने उस समय से मैच किया जब 1971 में राजा आए होंगे तो वे कैसे दिखते होंगे। हमने कभी राजा को इस स्वरूप में नहीं देखा, लेकिन राजा ने उस स्वरूप का भी दर्शन दिया। जैसे जैसे विष्णु भगवान ने दशावतार लिए, हर एक युग में अलग अलग अवतार लेके संकट और पापों का नाश किया, वही एक मन में था कि आज बापा को हम लोग विष्णु रूप में बैठा है, जो अपना निगेटिविटी है, जितना भी कोविड अभी पूरा वर्ल्ड में है, ये पूरा नष्ट हो जाए, यही हम लोग की एक भावना थी। लंबे से तो राजा ही दिखता था हमारा, जैसा बैठा था वो राजा सा का ही पोजीशन था, ऐसा अलग नहीं लगा। छोटा होने से मन का समाधान हो गया, लेकिन देख के समाधान हो गया। 10 दिन इधर बिल्कुल एक भी आदमी को छोड़ा नहीं, अंदर एक भी आदमी को नहीं छोड़ा। पुलिस फोर्स जितना रखा था ना, बाहर के भाविक को क्या, हमें भी वहाँ जाने नहीं मिलता था, अच्छा नहीं लगता था। दूर बैठने का, राजा का नाम लेने का, यही काम करने का बस। ये बहुत शिस्तबद्ध गणेशोत्सव मंडल है, तो हम लोगों ने पुलिस को सहकार्य किया। हमारी आरती रहती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, उन्होंने भी दर्शन नहीं किया। जहां हर साल कमेटी मेंबर्स और उनके परिवारजन हजारों भक्तों के समक्ष राजा की आरती करते थे, वहीं कोविड की बंदिशों ने उनकी बीवी बच्चों तक को उसी आरती से वंचित कर दिया। राजा के ना होते हुए जब आपको इतनी चिंता होती है, राजा विराजमान है और आप देख ना पाए, तो उस तड़प को आप समझ सकते हैं। तो मैंने कुछ लोगों से संपर्क किया, तो राजा की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला अंदर जाने का। असंख्य भाविक, जो बोल सकते हैं करोड़ों लोग वहाँ पर आना चाहते हैं, वो राजा की एक सिर्फ झलक पाना चाहते हैं। और वहाँ पर जब मेरे किसी मित्र ने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे किसी तरह अंदर लेके गए, उस महामारी के बाद 1 साल राजा नहीं आया, जब मैंने राजा को देखा तो मेरे मन में तो बड़ा भाव आया। पहले तो मैंने उन्हें धन्यवाद किया कि राजा, इतने करोड़ लोगों में आपने मुझे वहाँ बुलाया और इस रूप में आपने दर्शन दिया, तो उत्साह को जान सकते हैं कि आप किस तरीके का, किस लेवल का उत्साह होगा मेरे मन में। अपने दिल पर पत्थर रख कोविड के नियमों को सम्मान देते हुए उत्सव के 10 दिन तो भक्तों ने अपने चहीते राजा से दूर बिता लिए, पर सवाल अब आखिरी दिन का था। जिस खालीपन में ये 10 दिन बीते, क्या उसी तरह राजा का विसर्जन भी होगा? लाल बहादुर राजा जब मूर्ति आती है गणेश चतुर्थी पे, तो भी आंख में पानी आता है, और जब विसर्जन के लिए जाती है तो ज्यादा आंख में पानी आता है, भावुक हो जाते हैं। तो ये हर एक लाल बहादुर राजा का जो भाविक है, उनकी ये ऐसी सिचुएशन रहती है, परिस्थिति रहती है। लेकिन जाते समय जरा थोड़ा धमाल किया हमने, लंबे से कुछ ना होगा, लेकिन धमाल किया। कोली लोग यहाँ नाचते हैं, जिन्होंने उनको पहला सम्मान है ये लाल बाग के राजा के स्थापना का। तो प्रथा निभाने के हिसाब से हम लोगों ने पुलिस स्टेशन से परवानगी लेके वो सब विदाई के टाइम पे हो गया।
लालबागच्या राजाची शान आहे, त्याला गारबोटला गेला तर कुठल्याही स्वयंसेवक सहकारी समाजाने वागायचं नाही. अरे बाप रे, ये तो ऐसा सीन था ना, जो राजा का ट्रक बाहर निकला, जैसे एक बड़ा नेता आते हैं उसके साथ परेड करते हैं, वैसे सब पुलिस आगे पीछे रहते हैं, पब्लिक सब फुटपाथ पे थी, उनको सब बैरिकेड लगा के पैक किया था, कोई भी रोड के ऊपर नहीं आएगा. लेकिन लोगों ने इतना गुल्ला मचाया, लालबाग का राजा जय है, लालबाग के राजा की जय है. एक सीमित समय तक लोगों को रोक सकते हैं. जब भगवान अपने मार्ग विसर्जन पे मार्गस्थ हो गए तो आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो भगवान को न देखे. 1934 से आज तक जिस रास्ते से लालबाग का राजा का विसर्जन का मेहरानूक चलती है वही हमने इस साल भी मेंटेन किया. हमारे मुंबई पुलिस जो ऑफिसर्स है उन्होंने हमें बहुत सहकार्य किया. उन्होंने रोड पे जितने भाविक है उन भाविकों का भी ख्याल रखा, तो उसके लिए भी उनको भी सैल्यूट है. इतना प्राउड और पब्लिक को देख के कैसा फील हुआ? एक मन में एक डर तो था कि इतनी भीड़ भाड़ में जाना रिस्की भी हो सकता है, जहाँ पर महामारी का ये इतना बड़ा रोग है कि बीच में आप पब्लिक के न जाने को अलाउड था. असंख्य भाविक थे वहाँ पर. लोगों का जो प्यार है राजा के लिए, ऐसा नहीं कि चलो आज 14 फीट के बाप्पा नहीं है, भले 4 फीट के है, पर प्यार उतना ही है. और राजा का ये साल का जो एक प्रोसेशन था तो लिटरली वो राजा जैसे गए. इमर्शन प्रोसेशन नहीं होता तो इमर्शन कहाँ करना है, इसके भी प्लानिंग हमने किया था. उसी हिसाब से हमने इमर्शन की भी तैयारी की थी. पर फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और मुंबई महानगर पालिका ने अपने समिंदर में लालबाग राजा का मूर्ति का विसर्जन करने की अनुमति दी. और जैसा चाहिए उससे बहुत सुंदर विसर्जन हो गया. भगवान को बोला अगले साल इतना ही बड़ा और इतना ही धूमधाम से होने दो, आने का भी धूमधाम से, जाने का भी धूमधाम से. अच्छा आएगा अगले साल तो बड़ा आएगा ही. अभी कोरोना सोड़ा सब गया. भगवान को ये साल मैं ऐसा बोला कि तुम जाता ना तुम्हारे पाँव के नीचे से कोरोना समुद्र में फेंक दो बस, और अगले साल एकदम धूमधाम से होने दो. ऐसा धूम धड़ाका किया, बहुत नाच बीच गाना. हमारा तुम कैसेट देखेगा ना यूट्यूब पे, हल्दी कुमकुम मेरे पास है, अभी दिखाते हैं आपको. तुम बोलेगा सच्ची वो मौसी ने बोला वैसा ही हो गया. बहुत मजा किया, बहुत मजा. 3 साल बाद जब जून महीने में गणेश मुहूर्त पाद्य पूजन 16 धूमधाम से मनाया गया, तब लोगों को विश्वास हो गया कि इस साल गणेश उत्सव की शान फिर लौट आएगी. कोई भी चीज है, गणपति रहे या कोई भी स्टैचू रहे, उसका मेन क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है? मट्टी से. मूर्ति को बनाने में उपयोग होने वाली मिट्टी को राजा के पैर का आकार दिया जाता है और उस पैर की पूजा की जाती है. क्या लोगों को ऐसा लगता है वही पैर हम लोग उसमें लगाते हैं? नहीं, जब भी राजा पूरे होते हैं तभी जो पैर का मट्टी है वो पूरा बॉडी में हम लोग छोड़ देते हैं, हाथ पैर जितना भी है, क्योंकि उसका पूजा किया होता है ऑलरेडी. 89 ईयर से लालबाग का राजा का ये परंपरा है और उसी परंपरा के हिसाब से गणपति उत्सव का हमारा काम आज से ये शुरू हो गया. लालबाग का राजा का जो काम तो बहुत रहता है. 4 महीने से भी ज्यादा जो हमारा इवेंट है वो इवेंट मैनेज कर दे. मंडप कैसे बड़ा है, भाविक अगर इधर खड़ा रहेगा तो वो उसका स्ट्रेंथनिंग कैसी है, लाइट्स का अरेंजमेंट कैसा है. सिंपल सा नेल भी ऊपर नहीं आना चाहिए किसी भी फली से या किसी भी पोल से, वो भी हम लोग ऐसे वीकली 1 बार 2 बार हम लोग सुबह 4 बजे सारे एक साथ पूरे एरिया में हम लोग घूमते. 2020 का बलिदान और 2021 के समझौते के बाद 2022 अब वो साल था जब राजा उसी शानो शौकत के साथ अपने भक्तों के सामने विराजमान होने वाले थे. लालबागचा राजा 2022 फर्स्ट लुक का ये पल बस इसी पल का जिसे भक्तों को सदियों से इंतजार था. जैसे ही पर्दा खुला तब भी जो एक बोलते हैं ना एप्रिसिएशन मिलता है, तालियां बजती है, आवाज राजा लालबागचा राजाचा विजय एंड तो लिटरली रोंगटे खड़े हो गए, सब लोग रोने लगे. 3 साल के बाद बाप्पा बैठ रहे.
जैसे उसके मिलने को मुझे एक बहुत बड़ी प्यास लगी थी। वो प्यास जब बापा का पर्दा ओपन हो गया, लालबाग का राजा की मूर्ति सामने, वो एक आनंद है जो आनंद किसी शब्द में मैं कह नहीं सकता। इतना आनंद यहाँ पे प्राप्त हुआ। हर साल राजा का दरबार अनोखे रूप से सजाया जाता है और इसका श्रेय जाता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नेशनल अवार्ड विनिंग आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई को। आज के तारीख में अति भव्य अगर हिंदुस्तान में चीज़ हो रही है वो राम मंदिर है, और मुझे भाग्य था कि मैं राम मंदिर के आजू बाजू के जो परिसर होने वाला है उसको कला के माध्यम से कुछ योगदान देने जा रहा हूँ। तो वो योगदान देते देते मुझे लालबाग का राजा ही उधर दिखाई दे अयोध्या में। तो मैंने बोला लालबाग के राजा में अयोध्या को लाया जाए ताकि लोगों को जो जा नहीं पाए राम मंदिर में वो अभी से उसका दर्शन दे, और जो मंदिर होने जा रहा है उसको लालबाग का राजा का आशीर्वाद भी मिले, और लालबाग के राजा के साथ साथ आपको अयोध्या के राम मंदिर का भी दर्शन मिले। हर एक भाविक का दर्शन अच्छी तरह से होने के लिए लालबाग का राजा का मंडल पूरी तैयारी कर चुकी है। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो चुके हैं, तो वहाँ तब से मैं आ रहा हूँ। मन्नत मेरी काफ़ी थी, कभी बोल नहीं सकता मतलब थी, और लकीली पूरी हो चुकी है। मेरे पास बेबी भी है, अभी एवरीथिंग है, मेरा बेबी का फर्स्ट ईयर है। तो मैं चाहता हूँ उसके चरण स्पर्श करने के लिए कि हम लोग लास्ट 8 आज से यहाँ पे है, बस स्टिल हम लोग में एनर्जी है, मेरा बेबी खुश है, एक्साइटमेंट है, और हो सका अभी नेक्स्ट 2-3 आज में हम लोग दर्शन कर लेंगे। ये पहला साल है, होती है, लेकिन पापा के पास सब पब्लिक परेशान करती है। हाँ, आप भी परेशान करते हो, हम भी परेशान करते हो। मम्मी आवाज है ना। बहुत भीड़ चालू हुई थी और अच्छा आनंद होता है। ज़्यादा भीड़ रहेगा तो आदमी बहुत थक जाता है लाइन से। लोग लाइन में खड़े रहते घंटे घंटे, मगर मैं 24 घंटा लाइव दर्शन दिखता है बैठ के। लालबाग का राजा के जो करोड़ों भाविक जो लाइन में खड़े हैं उनको कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आरती है, आरती हमारी मैक्सिमम 7 मिनट में खत्म होती है। सामने सामने मैं खड़ा रहता हूँ तो पापा के साथ बातें करता है ना, तब ना कि आग के पट्टी बांध के भी मैं धोती पहना सकता हूँ। 11 दिनों के दौरान राजा की सेवा के कई महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है उनके पीताम्बर अर्थात उनके वस्त्र बदलना, जो दिन में 2 बार बदले जाते हैं। इस कार्य को करने में तकरीबन 40 मिनट लगते हैं, पर दिलचस्प बात ये है कि उस दौरान 1 मिनट के लिए भी राजा के दर्शन बंद नहीं होते। ये जो धोती है ना अपना, वो 39 मीटर का रहता है, और पहनाते समय जो धोती रहता है शरीर के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग दूसरा पहनाते, उसका धागे से गांठ बन के वो लगा देते, जो अंदर का निकल जाता है आपको भी पता नहीं चलेगा। 10 दिन के उत्सव में करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा भक्तों को दर्शन देने के बाद राजा के भव्य विसर्जन की तैयारी शुरू हो जाती है। और मुंबई ये पूरे विश्व में एकमात्र लालबाग के राजा हैं जो विसर्जनाधीश हैं।
तकरीबन 25 लाख लोग उस दौरान राजा के साथ रहते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक। जब वहाँ पर स्वरांजलि बैंड का बैंड बजता है, ना कोई डीजे ना कोई धूम धड़ाका, लेकिन बैंड के इतने दीवाने हैं, तो उसमें जो भक्त नाचते हैं उस भव्यता को देखकर आप सराबोर हो जाएंगे। गणपति बापा का जो रथ है वो आगे रहता है, तो वो रथ पे मूर्ति इजीली मूव करके स्लोली वो स्टेज पे आती है। तो नीचे वो जो स्टेज के जो कंस्ट्रक्शन है हम लोग ऑटोमेटिकली वो मूव करते हैं, वो आहिस्ता गणपति बापा की मूर्ति लालबाग के राजा के रथ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। मतलब विसर्जन को देखने की, व्यवस्थित विसर्जन को देखने की वहाँ पर जाके एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और राजा हैं, उनके विसर्जन में तो असंख्य भाविक पहुँचना चाहते हैं, लोगों को देखना पसंद है। तो राजा जब गेट से बाहर निकलते हैं, शायद ही कोई सेलिब्रिटी हो, एक तरीके की सेलिब्रिटी ही है, इतनी भव्यता से लोग उनका स्वागत करते हैं गेट के बाहर। लालबाग के राजा के स्वागत में विसर्जन की राम जी का गाना लगा के कोई बहुत अच्छा वहाँ एक माहौल ऐसा बन गया। और जो साउंड था उसमें ही सब नाचने लगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि गाना लगाया था, तो अदरवाइज तो बैंड वगैरह सब रहता है, पब्लिक तो पागल ही होती। जैसे गेट से बाहर आते बापा, विसर्जन यात्रा जब हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने से गुजरती है, तब राजा मस्जिद का सत्कार करते हुए वहां से अलविदा लेते हैं। उस पल में सारी धार्मिक और सामाजिक दूरियां मिट जाती है और मस्जिद उन्हें पुर्च्यावर्षी लवकरिया का निमंत्रण देती है। भाईकला ब्रिज पर घंटों पहले असंख्य भाविक आकर अपनी सीट बुक कर लेते हैं और राजा के स्वागत के लिए फूल, गुब्बारे और नोटों की विभिन्न तरह की मालाएं बनाकर लगाते हैं।
मुंबई फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे एक और अद्भुत पल का अनुभव होता है जब फायर फाइटर्स सायरन बजाकर राजा को सलामी देते हैं। आखिरकार जब राजा भाईकला ब्रिज पहुंचते हैं तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है और ऐसा लगता है मानो जैसे राजा मनुष्य सागर में जलमग्न हो गए हैं। रात 12 बजे राजा कुंभारवाड़ा लेन में प्रवेश करते हैं। ये गली इतनी छोटी है कि जब राजा की भव्य मूर्ति वहां से गुजरती है तो वहां के रहवासी अपने घर की खिड़कियों से राजा को छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगली सुबह राजा अपने आखिरी डेस्टिनेशन गिरगांव चौपाटी की तरफ बढ़ते हैं। 20 घंटे लगातार चलने के बाद भी लोगों का जोश और उनकी एनर्जी कम नहीं होती। टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस राफ्ट बना है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेट करके वो राफ्ट फ्लोट होता है और वो टिल्ट भी होता है। उसका डेमो दिया है, उसको बर्फ में राजा के वजन की उतने हाइट स्टैचू का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। उधर डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेस हो गया होने के बाद फिर उसका गिरगांव चौपाटी में लगे असेंबली किया। राफ्ट में जो मोशन है वो मोशन एक्टिविटी के लिए अप डाउन होता है, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। वहाँ पे भी सब कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया है, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया। तो पापा का विसर्जन भी समुद्र में होता है, वो लाखों करोड़ों पानी दुनिया भर से वो अपने घर से देखते हैं, तो उनको अच्छा सा पानी तरह महसूस होता है, श्रद्धा महसूस होती है। तो लालबाग का राजा का विसर्जन जो है पापा लालबाग का राजा कहना है, तो मतलब वो राजा है, तो राजा के घर उनका वो विसर्जन होता है। मैं इतना बोल सकता हूँ, ऐसे करेंगे ना जैसे राजा ने आज किया है मंडल ने, वो फॉलो करेंगे तो आज कभी आपको किनारे पे एक मूर्ति नहीं दिखेगा और सबका विसर्जन प्रॉपर 1-2 किलोमीटर पानी में एकदम डीपली हो जाएगा। लालबागचा राजा एक कधीही न संपणारा प्रवास। इसका मतलब है लालबाग के राजा एक कभी न रुकने वाला प्रवास है जो निरंतर चलता जाए। वो टाइम पे तो ऐसा लिटरली लगा था कि फेस्टिवल खत्म हो गया, लिटरली खत्म हो गया। कितना भी कुछ करो, कितना भी आप किसी को भी मिलो, पर आपका फेस्टिवल खत्म हो गया। पर भगवान की दया से चलो आज 22 में अपना हो गया। 2020 के निर्णय के विरोध में भी लोगों ने बहुत बोला कि मूर्ति की प्रतिष्ठापना नहीं होने पा रही है, ऐसा है वैसा है। मगर जब देश के प्रति आपकी भावना अच्छी है और समाज के प्रति आपकी भावना अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कौन सा भी निर्णय आप लेते हैं तो आपका निर्णय गलत नहीं हो पाएगा। पर कभी भी हम लोग फ्यूचर में हमारी जिंदगी में हम लोग जिएंगे और ये साल याद करेंगे तो हमें हमारे मन में थोड़ा आत्मिक समाधान रहेगा। तो मैंने मेरे जिंदगी के वो 2 साल में समाज के लिए कुछ अच्छा काम मेरे लालबाग का राजा मंडल की वजह से कि 20-25 साल के बाद अगर ये चीज पे कुछ डिबेट होती है या चर्चा होती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि देश के प्रति लालबाग के राजा के मंडल की जो भावना है वो उभर आएगी और लोग भी सोचेंगे कि अगर देश रहता है तो ये उत्सव भी रहेंगे, भगवान भी पूजे जाएंगे और लोग रहेंगे तो भगवान की पूजा की जाएगी। आने वाले समय में लालबागचा राजा के संघर्ष की ये 3 साल कोविड के इतिहास की कई कहानियों में एक छोटा सा किस्सा बनकर रह जाएंगे। पर इस घटना से हमने सीखा कि संकट की चट्टान पर कितनी ही बार पैर फिसले, शिद्दत और विश्वास से उसे पार किया जा सकता है। ये कहानी है गिरने की, गिरकर उठने की और उठकर फिर चलने की। ये कहानी है लालबागचा राजा की।